नमस्कार माताओं और बहनों। आज मैं वट सावित्री व्रत के बारे में आपको जानकारी दूंगी। वट सावित्री व्रत कब है, पूजा विधि और उसमें चढ़ाने वाली सामग्री इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत 16 मई को है। इसकी पूजा आप सुबह सुबह ही करें, लेकिन अच्छा मुहूर्त आप सुबह के 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक है और 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक है। ऐसे दिन भर ही अच्छा मुहूर्त है। आप उस दिन पूजा कभी भी कर सकती हैं। इस दिन सभी माताएं और बहनों को लाल या पीली कलर की साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें, पैरों में आलता लगाएं, मतलब अच्छे से रेडी होएं। फिर आप बरगद के पेड़ या पेड़ ना हो तो गमले में लगा लें, लेकिन उसमें जो पत्ते पेड़ की डाली आप तोड़ें, उसमें फूल पत्ते लगे हुए होने चाहिए। अब वो लगा लें। अब क्या, लेकिन उस दिन ना आप तोड़ें, वो एक दिन पहले ही मंगा के आप गमले में लगा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले 5 या 7 बरगद के पत्ते मंगा लें और उसे अच्छे से साफ़ करके रख लें। फिर आप मौली, कच्चा धागा, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, भीगा हुआ चना बहुत ज़रूरी होता है, लड्डू या पेड़ा, कहीं कहीं पूड़ी गुलगुला भी चढ़ता है, तो आपके यहाँ जैसे भोग लगते हैं वो यूज़ करें। और नहीं तो कहीं कहीं ये वड़ा भी बनता है, तो जिसके यहाँ जैसी चढ़ावा चढ़ता है आप वैसा। लेकिन ये तो कॉमन है कि मौली, सिंदूर, हल्दी, भीगा चना, लड्डू, पेड़ा, ये सब, दीपक, धूप, अक्षत, फूल, लाल पीले फूल, 5 तरह के फल जो मौसमी आज के फल होते हैं, लीची, आम, खरबूज, तरबूज। तरबूज तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन केले, ये सब फल होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और आटे और हल्दी से आप ऐपन बना लें, वो भी ज़रूरी रहता है। तो पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले वट वृक्ष के पास मिट्टी से और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के गणपति और पार्वती जी की पूजा करें। वो मिट्टी से बना लें प्रतीक के रूप में। फिर उसमें जल चढ़ाएं, फूल, सिंदूर, अक्षत, मिठाई से अच्छे से पूजा करें। फिर एक लोटे में जल रखें और उस पर आम रख दें, जिससे आपको फेरे लेने हैं। फिर वट वृक्ष की पूजा करें। उस पे भी अक्षत, सिंदूर, फल, ये सब चढ़ाएं, मिठाई। फिर एक पंखे को रखें और पंखे को नीचे उसकी भी पूजा करें। उसमें ऐपन लगाएं, सिंदूर लगाएं और उसको नीचे रख दें वट वृक्ष के पास। फिर 5 से 7 पत्ते वट वृक्ष के जो थे उसे आप एक लाइन में बिछा दें। उस पे सिंदूर, अक्षत, फूल, भीगे हुए चने, मिठाई या जो पूड़ियाँ चढ़ाते हैं वो पूड़ियाँ, गुलगुले चढ़ाएं उस पे 5 से 7 जगह। फिर उसके बाद श्रृंगार का जो सामान आपने अपने लिए, सुहाग का सामान जो लिया है, जो साड़ी चढ़ाते हैं या मतलब जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं, वो वहाँ माता पार्वती के पास रख दें। उसके बाद आप 7, 11, 21 या 108 बार मौली, जिसके यहाँ मौली से होती है या जिसके यहाँ वो धागे से होती है, उससे करें, वट वृक्ष के फेरे लगाएं। लेकिन वो वट वृक्ष के फेरे लगाने से पहले एक जो लोटे में आपने आम रखा था, उस दोनों को पकड़े और उसको गिराते हुए जैसे आम परिक्रमा करें 7, 11, 21 बार, जिससे जैसे हो। और उसके बाद उसका रख के प्रणाम करें और जो मौली बची हुई है उसको तोड़े ना, उसे वट वृक्ष में ही बांध दें और फिर अच्छे से प्रणाम करें। और फिर सबसे लास्ट में कथा पढ़ें वट सावित्री की। फिर वट वृक्ष को गले लगाएं 5 बार, 3 बार प्रणाम करें, अपने पति की लंबी आयु
की प्रार्थना करें, फिर जल चढ़ा के प्रणाम करें और उसके बाद जो पत्ते 5 से 7 आपने चढ़ाए थे उसमें से एक पत्ते लेके आप अपने सिर पे लगा लें, वो मुकुट की तरह लगाएं और उसके बाद अपने पति की आशीर्वाद लें, उन्हें प्रसाद खिलाएं और उस पंखे से उन्हें हाँकें। इस तरह आपकी वट सावित्री की पूजा पूरी होगी। अगर मेरी बात या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।